प्रेसिपिटेशन पानी का कोई भी रूप है, लिक्विड या सॉलिड, जो एटमॉस्फेयर से अर्थ पर गिरता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को पूरा करता है। यह फ्रेश वाटर सोर्सेज को भरता है, इकोसिस्टम को बनाए रखता है और यह तय करता है कि लोग कहां और कैसे रहते हैं। प्रेसिपिटेशन को समझना क्लाइमेट, एग्रीकल्चर और दुनिया भर में पॉपुलेशन पैटर्न को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स और एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए यह क्लाइमेटोलॉजी, एग्रीकल्चर और रिसोर्स मैनेजमेंट को जोड़ने वाला एक की टॉपिक है। यह स्क्रिप्ट प्रेसिपिटेशन के मैकेनिज्म, टाइप्स और इम्पैक्ट्स को ब्रेक डाउन करेगी, जो हमारी दुनिया को आकार देने में इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका को बताएगी। प्रेसिपिटेशन की जर्नी गर्म हवा के ऊपर उठने से शुरू होती है, जो वाटर वेपर को ऊपर ले जाती है। जैसे जैसे हवा ठंडी होती है, वह ड्यू पॉइंट तक पहुंचती है और वाटर वेपर छोटे पार्टिकल्स, कंडेंसेशन न्यूक्ली पर कंडेंस होकर बादल बनाते हैं। इन न्यूक्ली के बिना कंडेंसेशन शायद ही कभी होता। लाखों छोटे ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स एक साथ क्लस्टर होते हैं, जो बादलों के रूप में दिखाई देते हैं। बादलों का टाइप और हाइट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। प्रेसिपिटेशन होने के लिए इन ड्रॉपलेट्स को बड़ा होना चाहिए, मुख्य रूप से कॉलिजन और कॉलेसेंस या ठंडे बादलों में बर्गेरॉन प्रोसेस के माध्यम से। केवल जब ड्रॉपलेट्स या क्रिस्टल्स इतने भारी हो जाते हैं कि वे बारिश या बर्फ के रूप में गिरते हैं। कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन इंटेंस सरफेस हीटिंग से चलती है, खासकर ट्रॉपिकल रीजन्स में। गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, ठंडी होती है और ऊंचे क्यूमुलोनिम्बस बादल बनाने के लिए कंडेंस होती है। ये बादल छोटी, इंटेंस बारिश, गरज के साथ तूफान छोड़ते हैं, जो बहुत लोकलाइज्ड होते हैं। यह डेली साइकिल, अमेजन और कांगो जैसे रेन फॉरेस्ट की हरियाली को बढ़ावा देती है। इंडिया में प्री मॉनसून कन्वेक्शनल स्टॉर्म्स, जैसे बंगाल में काल बैसाखी और साउथ में मैंगो शावर्स, फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शनल रेनफॉल दुनिया के वेदर सिस्टम्स का एक ड्रामेटिक फिर भी एसेंशियल पार्ट है। इसका इम्पैक्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स और सीजनल एग्रीकल्चर दोनों में देखा जाता है। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन एक अनोखी प्रक्रिया है, जिसमें पहाड़ बादलों और बारिश के मास्टर बन जाते हैं। जब नम हवा को पहाड़ों द्वारा ऊपर की ओर धकेला जाता है, तो वह ठंडी होकर संघनित हो जाती है और बादल बनाती है। इस प्रक्रिया से विंडवर्ड साइड पर भारी बारिश होती है, जिससे वहां की जमीन हरी भरी और उपजाऊ बन जाती है। विंडवर्ड स्लोप्स पर घने जंगल, घास के मैदान और विविध वनस्पति पनपती है, जो इस नमी का पूरा लाभ उठाती है। जबकि लीवार्ड साइड रेन शैडो में सूखा और अक्सर बंजर होता है, क्योंकि यहां तक बारिश नहीं पहुंचती। यह शार्प कॉन्ट्रास्ट न सिर्फ लैंडस्केप में, बल्कि पूरे इकोसिस्टम्स और ह्यूमन सेटलमेंट्स में भी दिखता है। इंडिया में वेस्टर्न घाट और कैलिफोर्निया में सिएरा नेवादा क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, जहां पहाड़ों के दोनों ओर मौसम और जीवन शैली में बड़ा फर्क है। एक तरफ भारी बारिश से नदियां और झरने बनते हैं, तो दूसरी तरफ सूखी कंडीशंस में रेगिस्तान जैसी स्थिति बन जाती है। मेघालय, इंडिया में ओरोग्राफिक लिफ्ट दुनिया के सबसे नम स्थानों जैसे मौसिनराम को बनाता है, जहां हर साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है। पहाड़ लोकल क्लाइमेट के पावरफुल आर्किटेक्ट्स हैं, जो हवा, नमी और तापमान को नियंत्रित करते हैं। वे यह तय करते हैं कि बारिश कहां गिरती है, नदियां कहां बहती हैं और रेगिस्तान कहां बनते हैं। ओरोग्राफिक इफेक्ट्स रीजनल वाटर अवेलेबिलिटी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पानी की सप्लाई और खेती को प्रभावित करते हैं। ये पैटर्न एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी और सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और पहाड़ों के दोनों ओर जीवन की कहानी को आकार देते हैं। साइक्लोनिक या फ्रंटल प्रेसिपिटेशन तब होता है जब विपरीत एयर मासेस मिलते हैं, न कि सरफेस हीटिंग या पहाड़ों से। गर्म नम हवा को फ्रंट्स पर ठंडी घनी हवा के ऊपर धकेला जाता है, जिससे वार्म फ्रंट्स के साथ व्यापक स्थिर बारिश और कोल्ड फ्रंट्स के साथ तीव्र संक्षिप्त बौछारें होती हैं। यह मिड लैटिट्यूड्स में कॉमन है, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मौसम को चलाता है।
इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर में इंपॉर्टेंट विंटर रेन और स्नो लाते हैं, जो फसलों और ग्लेशियरों को बनाए रखते हैं। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन ग्लोबल वेदर में एक की प्लेयर है, जो क्लाइमेट्स को आकार देता है और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। इसके प्रभाव टेम्परेट प्लेन्स से लेकर हिमालय की चोटियों तक महसूस किए जाते हैं। प्रेसिपिटेशन कई रूपों में आता है और ये रूप मौसम के पैटर्न और हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि बादल से जमीन तक का तापमान कैसा है। बारिश सबसे आम प्रकार है, जो तब बनती है जब छोटे छोटे पानी के कण आपस में मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, या जब बर्फ के टुकड़े पिघलकर पानी बन जाते हैं। बारिश नदियों, झीलों और जलाशयों को भरने में मदद करती है। बर्फ तब गिरती है जब वातावरण का तापमान लगातार फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है, जिससे हवा में मौजूद पानी इंट्रिकेट आइस क्रिस्टल्स के रूप में जम जाता है। हर स्नोफ्लेक का पैटर्न अलग होता है। स्लीट तब बनती है जब बर्फ आंशिक रूप से पिघलती है और फिर जमीन तक पहुंचने से पहले ठंडी हवा में दोबारा जम जाती है, जिससे छोटे छोटे बर्फ के छर्रे बनते हैं। वहीं फ्रीजिंग रेन तब तक लिक्विड रहती है जब तक वह बहुत ठंडी सतह से टकराकर तुरंत बर्फ की परत में नहीं बदल जाती, जिससे सड़कें और पेड़ फिसलन भरे हो जाते हैं। ओले आमतौर पर शक्तिशाली गरज के साथ बनने वाले तूफानों में विकसित होते हैं, जब तेज अपड्राफ्ट्स बर्फ के छर्रों को बादल के अंदर ऊपर नीचे उछालते रहते हैं, जिससे वे और बड़े और भारी होते जाते हैं जब तक कि वे गिरने के लिए पर्याप्त भारी न हो जाएं। हर प्रकार के प्रेसिपिटेशन का वातावरण, परिवेश और मानव जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे बारिश फसलों को पोषण देती है, वहीं ओले और भारी बर्फबारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सभी रूपों को समझना न सिर्फ मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए, बल्कि किसानों, शहरों और आपातकालीन सेवाओं के लिए भी बेहद जरूरी है, ताकि वे समय रहते रिस्क को मैनेज कर सकें और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। ग्लोबल प्रेसिपिटेशन असमान है, जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, टेम्परेचर और ज्योग्राफी से आकार लेता है। इक्वेटर ITCZ के भीतर डेली बारिश देखता है और विशाल रेन फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन सहारा और अटाकामा जैसे रेगिस्तान बनाते हैं, जिसमें बहुत कम बारिश होती है। मिड लैटिट्यूड्स टेम्परेट साइक्लोन से बार बार बारिश का अनुभव करते हैं, खासकर वेस्टर्न कोस्ट्स पर। मॉनसून रीजन्स जैसे साउथ एशिया में ड्रामेटिक वेट और ड्राई सीजन्स होते हैं, जिसमें ज्यादातर बारिश कुछ महीनों में होती है। ये पैटर्न एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को तय करते हैं। दुनिया का रेनफॉल मैप विरोधाभासों की एक कहानी है। हरे भरे ट्रॉपिक्स, शुष्क रेगिस्तान और वेदरी मॉनसून। कई फैक्टर्स यह कंट्रोल करते हैं कि कितनी प्रेसिपिटेशन कहां और कितनी गिरती है। लैटिट्यूड सोलर एनर्जी और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को निर्धारित करता है, जिससे गीले इक्वेटर्स और सूखे पोल बनते हैं। प्रेशर सिस्टम और प्रचलित हवाएं महासागरों से जमीन तक नमी ले जाती है, जिससे कोस्टल विंडवर्ड एरियाज अधिक गीले हो जाते हैं। पहाड़ हवा को ऊपर उठने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे एक तरफ बारिश होती है और दूसरी तरफ सूखे रेन शैडो बनते हैं। ओशन करंट्स भी एक भूमिका निभाते हैं। गर्म करंट्स बारिश को बढ़ावा देते हैं, जबकि ठंडे करंट्स इसे दबाते हैं, जिससे कोस्टल रेगिस्तान बनते हैं। ये कंट्रोल्स दुनिया के विविध रेनफॉल पैटर्न बनाने के लिए इंटरेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स को समझना क्लाइमेट की भविष्यवाणी करने और वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन जीवन, एग्रीकल्चर और समाज के लिए बहुत जरूरी है। बारिश के बिना न तो फसलें उग सकती हैं, न ही पीने का पानी मिल सकता है और न ही प्राकृतिक वातावरण जीवित रह सकता है। यह हर जीव के लिए एक अनिवार्य संसाधन है, जो धरती पर जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। विश्वसनीय बारिश फूड सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई और एनर्जी प्रोडक्शन को मजबूत करती है। जब बारिश समय पर और पर्याप्त होती है, तो खेतों में अच्छी पैदावार होती है, नदियां और जलाशय भर जाते हैं और बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त पानी मिलता है। इससे समाज की स्थिरता और विकास संभव होता है। ये लैंडस्केप को आकार देती है, इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है
और इरोजन और रिन्यूअल के साइकिल्स को चलाती है। बारिश की बूंदें मिट्टी को काटती है, नदियों को नया रास्ता देती है और जंगलों को जीवन देती है। इससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। बारिश और बर्फ का डिस्ट्रीब्यूशन यह तय करता है कि लोग कहाँ रह सकते हैं और खेती कर सकते हैं, और राष्ट्र पानी का प्रबंधन कैसे करते हैं। पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत, नदी किनारे बसे गांव और बर्फ से ढके खेत और यह दिखाते हैं कि पानी की उपलब्धता मानव बस्तियों और कृषि को कैसे प्रभावित करती है। प्रेसिपिटेशन क्लाइमेट को भी नियंत्रित करती है, हवा को साफ करती है और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है। बारिश के बाद ताजी हवा, बादलों की हलचल और हरियाली का निखार और यह दर्शाते हैं कि प्रेसिपिटेशन का असर सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण पर पड़ता है। इसकी वेरिएबिलिटी समृद्धि या आपदा ला सकती है, जिससे इसका अध्ययन, प्लानिंग और रेजिलिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश बाढ़ का कारण बनती है, तो कभी सूखा जीवन को मुश्किल बना देता है। इसलिए मौसम के पैटर्न को समझना और उसके अनुसार तैयारी करना जरूरी है। प्रेसिपिटेशन की गहरी समझ एनवायरमेंटल और सोशल चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक, किसान और समाज के सभी लोग मिलकर पानी के प्रबंधन और मौसम की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह हमारे ग्रह और हमारे फ्यूचर को आकार देने वाली सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक बनी हुई है। प्रेसिपिटेशन न केवल आज की जरूरतें पूरी करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवन और विकास की नींव रखती है।